दोस्तों किसी भी फसल की खेती करने से आजकल बहुत ही ज़्यादा रश्मिसुक कीटों का प्रकोप होता है और रश्मिसुक कीटों के प्रकोप होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा फसल के अंदर नुकसान देखने के लिए मिलता है। लेकिन पहले इतना ज़्यादा रश्मिसुक कीटों का प्रकोप नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल कुछ इसका ज़्यादा ही प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है और इसके ऊपर बहुत सारे दवा भी इस्तेमाल कर रहे हैं किसान भाई, लेकिन सही तरीके से रिजल्ट नहीं मिलने के कारण फसल के अंदर बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिल रहा है। और इसलिए आज हम एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए जो कि कुछ स्पेशली रश्मिसुक कीटों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा काम देखने के लिए मिलता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कोर्टेवा एग्रीसाइंस कंपनी का स्पाडिन नाम का इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो ये स्पाडिन क्या है और इसके अंदर क्या कंटेंट दिया गया है और ये कौन कौन सी स्पेशली रश्मिसुक के ऊपर काम करता है, कैसे इस्तेमाल करेंगे, पूरी जानकारी आप लोगों को इसी के बारे में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पाडिन क्या है। स्पाडिन एक कोर्टेवा एग्रीसाइंस कंपनी का न्यू प्रोडक्ट है जो कि रश्मिसुक कीट के लिए बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा, कंपनी रिकमेंड कर रहा है। लेकिन रश्मिसुक कीट तो बहुत सारा होता है, जैसे कि एफिड्स हो गया, जेसिड्स हो गया, थ्रिप्स हो गया, माइट्स हो गया, मेलीबाग हो गया, बहुत सारा है। लेकिन क्या सभी के ऊपर काम करेगा? तो बिल्कुल नहीं, कुछ स्पेशली रश्मिसुक कीट के ऊपर ही काम करेगा। तो वो कौन कौन सी रश्मिसुक के ऊपर काम करेगा वो आप लोगों को आगे जाके पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर स्पाडिन के अंदर क्या कंपोजिशन देखने को मिलता है। तो स्पाडिन के अंदर आप लोगों को दोस्तों सल्फोक्सफ्लोर 11.4% एससी फॉर्मुलेशन में मिलता है। सल्फोक्सफ्लोर एक सल्फोक्सिमिनाइज ग्रुप का कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है जो कि ग्रुप 4 के अंदर पड़ता है। और ग्रुप 4 के अंदर बहुत सारे अलग अलग ग्रुप होता है, जैसे कि 4A होता है, 4B होता है, 4C होता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप होता है। जैसे कि 4A के अंदर नियोनिकोटिनेट ग्रुप का जितने सारे इंसेक्टिसाइड होता है, जैसे कि थाइमेथॉक्सन है, एसिटामाप्रिड है, इमिडाक्लोप्रिड है, ये सारे जो है वो ग्रुप 4A के अंदर पड़ता है। लेकिन ये जो है यानी कि सल्फोक्सिफ्लोर जो है वो ग्रुप 4C के अंदर पड़ता है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन की अगर बात किया जाए दोस्तों, यानी कि स्पाडिन को छिड़काव करने पर ये कीटों को कैसे कंट्रोल करता है, यानी कि फसल के ऊपर कैसे काम करता है, तो इसको दोस्तों 3-वे इंसेक्टिसाइड बोला जाता है। 3-वे इंसेक्टिसाइड का मतलब 3 तरीके से ये काम करता है। पहला तो कॉन्टैक्ट के ऊपर काम करता है। कॉन्टैक्ट यानी कि क्या होता है, जैसे आप लोग स्पाडिन को स्प्रे कर देते हैं तो कीट के अंदर यानी कि कीट के शरीर के अंदर दवा अगर लग जाता है तो वो वहीं पे तुरंत कंट्रोल हो जाता है। तो इसका मतलब है कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड। अब दूसरा ये सिस्टेमिक एक्शन पर भी काम करता है, यानी कि पूरे पौधे में पहले फैलता है स्प्रे करने के बाद, और उसके बाद कोई भी रश्मिसुक कीट अगर पौधे का, पत्ते का या फिर तने का किसी भी का रस चूसता है तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। तो ये होता है सिस्टेमिक एक्शन। अब ट्रांसलेमिनर एक्शन के ऊपर भी काम करता है। ट्रांसलेमिनर एक्शन यानी कि ये कमाल का एक्शन होता है जो कि अगर आप लोग इसको स्प्रे करते हैं तो ज्यादातर रश्मिसुक कीट क्या होता है, पत्ते के निचले हिस्से पे रहता है और दवा छिड़काव करने के बाद पत्ते के निचले हिस्से पर नहीं पहुंच पाता है। लेकिन स्पाडिन के अंदर ट्रांसलेमिनर एक्शन होने के कारण ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ भी चला जाता है। तो इस तरीके से ये 3 एक्शन पर काम करता है और इसलिए इसको 3-वे इंसेक्टिसाइड बोला जाता है। अब बात आती है दोस्तों इसका ब्रांड नेम के बारे में, यानी कि सल्फोक्सफ्लोर का कितने सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, धानुका कंपनी का एक D1 नाम पे प्रोडक्ट है जो कि सल्फोक्सफ्लोर, उसके अंदर भी कंपोजिशन है लेकिन कुछ ज़्यादा परसेंटेज में उसके अंदर सल्फोक्सफ्लोर दिया गया है। और साथ ही साथ अभी कोर्टेवा कंपनी का न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्च किया है, अभी जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो है ये भी आप लोगों का सल्फोक्सफ्लोर के अंदर ही पड़ता है। तो इस तरीके से 2 प्रोडक्ट आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। अब सवाल आती है कि ये जो स्पाडिन है ये कौन कौन सी कीटों के ऊपर काम करता है। तो देखिए ये जो है ये रश्मिसुक कीट के ऊपर काम करता है, लेकिन बहुत सारा रश्मिसुक कीट होता है उसके ऊपर बिल्कुल नहीं काम करता है। सिर्फ एक रश्मिसुक कीट के ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, वो होता है एफिड्स, जिसको माहू बोलते हैं। अगर आप लोगों का दोस्तों किसी भी फसल में माहू का प्रकोप होता है और वो कंट्रोल नहीं होता है तो आप लोग इसको स्प्रे करके माहू को बिल्कुल शानदार तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको एफिड्स बोला जाता है। और साथ ही साथ जेसिड्स के ऊपर भी काम करता है, लेकिन कुछ स्पेशली जो हमने बताया था माहू के ऊपर ही बताया था, और इसलिए दोस्तों इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिलता है माहू के ऊपर यानी कि एफिड्स के ऊपर। अब सवाल आती है क्या ये और भी कोई रश्मिसुक कीट के ऊपर काम करता है। तो देखिए और कुछ ज्यादा रश्मिसुक कीट के ऊपर नहीं काम करता है, जैसे कि मेलीबाग के ऊपर करता है थोड़ा बहुत, और बाकी थोड़ा बहुत आप लोगों को सफेद मक्खी के ऊपर भी रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन उतना शानदार रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन माहू यानी कि एफिड्स के ऊपर जितना रिजल्ट मिलेगा किसी भी रश्मिसुक कीट के ऊपर इतना शानदार रिजल्ट इसका नहीं देखने को मिलेगा। अब बात आती है इसको हम लोग कौन कौन सी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों का किसी भी फसल में माहू का प्रकोप हुआ है, जैसे कि बैगन की फसल में हुआ है या फिर मिर्चा की फसल में, टमाटर की फसल में, कपास की फसल में, सोयाबीन की फसल में, किसी भी फसल में अगर माहू का प्रकोप होता है तो आप लोग स्प्रे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा।
मिलेगा। अब सवाल आती है कि भाई इसको हम लोगों को कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है और कैसे करना है। तो आप लोगों को दोस्तों 80 ml पर एकड़ के हिसाब से इसको लेना है, 150 लीटर पानी के हिसाब से, ठीक है। अब 15 से 16 लीटर वाला जो पंप होता है उसमें आप लोगों को 8 से 10 ml मिला करके छिड़काव करना है, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसके साथ अगर आप लोग कोई भी दूसरे इंसेक्टिसाइड को मिलाना चाहते हैं तो आप लोग मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब सवाल आती है प्राइस के बारे में। तो मार्केट में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस होता है। हमारे इधर लगभग 340 से 50 रुपये के आसपास ये प्राइस देखने को मिलता है। बाकी आप लोगों को इधर क्या क्या प्राइस मिलता है आप लोग नीचे कमेंट करना। और ये था दोस्तों स्पाइडन इंसेक्टिसाइड के बारे में पूरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप लोगों का कुछ सवाल रहेगा तो नीचे आप लोग कमेंट करना। और एक चीज़ आप लोगों को बता दे रहे हैं, अगर आप लोगों को नया नया इन्फॉर्मेशन चाहिए, नया नया कुछ मतलब पहले एडवांस में अगर कुछ जानना चाह रहे हैं तो आप लोगों को इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करके रखना है, जो कि एग्री दुनिया नाम से आप लोगों को इंस्टाग्राम चैनल मिल जाएगा। तो जाके आप लोग फटाफट से इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो बाकी अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।